हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ था एलियंस के बारे में, जिसमें मैंने बात की थी। तो ये वीडियो उसी के बारे में डिटेल रहेगा। आज इस वीडियो में आप सब लोगों को बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी एम्प्रेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का आइकॉन भी आपको क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझे मैसेज करके पूछते हैं इसका वीडियो कहाँ है, लिंक दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाता है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक भी दिए हुए, आप वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले एलियंस के बारे में जो भी मजाक उड़ाए जाते हैं या फिर जो भी गलत सलत चीज़ें बहुत सारी लिखी भी जाती है, यानी कुछ जानकारी नहीं होती है या फिर सिर्फ टीआरपी के हिसाब से लिखी जाती है, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन सच में क्या एलियंस होते हैं, हर किसी के बारे में दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। और अगर है तो कहाँ है, कैसे दिखते हैं, क्या हम उन्हें मिल सकते हैं, क्या वो हमारे लिए डेंजरस है या फिर हार्मफुल है, एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। एलियंस यानी जो जीव पृथ्वी के अलावा और भी जितने अलग अलग प्लैनेट्स हैं वहाँ के जीव होते हैं। हर प्लैनेट पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर है, वेदर है, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है। इस वजह से उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है या फिर उनकी जो नीड्स होती है वो अलग तरह की होती है। जैसे भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेदर है, उसी के हिसाब से वहाँ का खाना होता है, वहाँ के कपड़े होते हैं, और बाकी सारी जितनी भी कस्टम्स होती है, पद्धति होती है, वो सारी उसी से रिलेटेड होती है। इसीलिए बहुत सारे अलग अलग हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े पहनने के तरीके भी अलग अलग है। और जहाँ पे जिस तरह का वेदर है, रहन सहन है, उसी तरह का हमारा लुक भी हो जाता है। यानी हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है या फिर ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा डीएनए है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही होता है। आप ये हर स्टेट वाइज नोटिस कर सकते हैं। इसी तरह से एलियंस के साथ में भी होता है। वो जिस किसी भी प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, उनका डीएनए जैसा है, उसी तरह का उनका नेचर होता है, लुक्स होते हैं, और उसी तरह की उनकी स्पेशलिटीज़ होती है। तो जैसे हम इंसानों में भी अलग अलग टाइप्स है, कोई बहुत अच्छा इंसान है, कोई सात्विक है, कोई धार्मिक है, कोई आध्यात्मिक है, कोई तामसिक है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई बुरे काम करता है जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हानिकारक होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कैसे दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों में व्यस्त होते हैं। ऐसे ही डिफरेंसेस एलियंस में भी है, यानी हर एलियन अच्छा है या फिर हर बुरा है, ऐसे नहीं है। कोई एलियंस पृथ्वी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और कोई एलियंस उसे नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तो एलियंस क्या यहाँ पे है, पृथ्वी पे है, हमें बार बार बहुत सारी न्यूज़ भी दिखाई जाती है। एलियंस पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, यानी जो पृथ्वी को बचाने वाले हैं वो भी है, और जो पृथ्वी का विनाश करने वाले हैं वो भी, यानी दोनों भी है, और दोनों में हमेशा लड़ाई चल रही होती है। अब ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, तो ये दोनों भी ह्यूमन बॉडी में ही होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आगे बहुत अलग चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग प्लैनेट्स की, जैसे हमारे अभी बहुत सारे स्टेट्स का एक जैसे सेंटर है, वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, उसी तरीके से सारे देश मिलके भी एक काउंसिल बनाते हैं, वहाँ पे कुछ रूल्स लगाए जाते हैं, डिसीजंस होते हैं जो हर किसी को फॉलो करना होता है। उसी तरह से हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, गैलेक्सीज में भी ये काउंसिल्स होती है जो सारे प्लैनेट्स को मैनेज करती है।
और फिलहाल सिर्फ धरती पे हरा भरा जीवन है। तो इसे बचाने के लिए बाकी के जो प्लैनेट्स है वहाँ के सोल्स को, कुछ चोजन वंस को, चुने हुए सोल्स को धरती पे भेजा जाता है। यानी उनका जन्म यहाँ पे होता है और उनका मिशन यही होता है कि किसी भी तरीके से इंसान में सद्बुद्धि जागे, अध्यात्म की ओर उनको ले जाए, सदाचार में उनको ले जाए और नेचर के लिए काम करे, ह्यूमैनिटी के लिए वो काम करे। यानी हर तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस एनर्जी को बढ़ाना है, लोगों को बुरी आदतों से बचाना है। अब ये तो आ गए, इनके साथ ही साथ जो दूसरे वाले एलियंस है जिन्हें पृथ्वी का विनाश करना है, वो भी इनकार्नेट होते हैं धरती पे और उनका भी एक ही मिशन है कि जो चीज़ें दूसरे जो लोग कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पूजा करते हैं या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, लोगों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, कोई सुप्रीम एनर्जी है, भगवान है, इन सारी चीज़ों में बिलीव रखने के लिए बोल रहे हैं। हीलिंग है या फिर ऑकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सारी चीज़ों को ब्रेक करने के लिए या फिर अपोज करने के लिए या फिर उन्हें हार्म करने के लिए, लोगों को एडिक्शंस में ले जाने के लिए, उनका कैरेक्टर ख़राब करने के लिए, मार्ग से भटकाने के लिए, ऐसी सारी चीज़ें वो करते हैं और ये भी ह्यूमन बॉडी में ही है। अब इनके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है, जो सोल्स दूसरे प्लैनेट से यहाँ पे आई हुई है अच्छा काम करने के लिए, तो उन्हें स्टार सीड कहा जाता है। और ऐसे बहुत अलग अलग प्लैनेट्स है, वहाँ से अलग अलग स्टार सीड्स हमारी धरती पे मौजूद है, जो कि अपने अपने प्लैनेट के हिसाब से अपनी अपनी स्पेसिफिक और स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल पावर्स अपने साथ में लेके आए हैं। जैसे कि कोई नेचुरल टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर सकता है, कोई नेचुरल साइकिक है, कोई नेचुरली किसी के इंटेंशंस पढ़ लेता है, कोई नेचुरल हीलर है, यानी उसे कुछ अटूनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर किसी का कम्युनिकेशन ऐसा है कोई नेचुरली हिप्नोटाइज कर सकता है, या फिर कोई किसी को हाथ लगा दे तो ठीक हो जाता है। कोई एनिमल्स के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। स्टार सीड्स बहुत बार एनिमल्स और नेचर के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे स्टार सीड्स हमारे आसपास रहते हैं, जो कि अपना खुद का सब कुछ लुटा के वो सिर्फ अर्थ को बचाने के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं और वो स्पिरिचुअलिटी में ही होते हैं। उन्हें नेचर से, एनिमल से, बर्ड से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इंसानों से वो दूरी बनाना पसंद करते हैं। पार्टी जाना, पब में जाना है, स्मोक करना, नॉनवेज खाना, या फिर किसी के पीठ पीछे चुगली करना है, बात करना है, किसी के बारे में बुरा सोचना है, जेलस फील करना, इन सारी चीज़ों से ये कोसों दूर रहते हैं। और जब भी कोई अनहोनी होने वाली होती है तो सबसे पहले वो स्टार सीड को पता चल जाती है, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस ही ऐसा है, यानी वो अपग्रेडेड है, ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है। तो सबसे पहले उन्हें पता चलता है और वो अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी कर लेते हैं, ताकि पृथ्वी पर पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी चलती रहे और जो सात्विक लोग हैं वो ठीक से अपना गुजारा कर सके। अब दूसरे जो परेशान करने वाले जो एलियंस है वो ज़्यादातर रेप्टिलियन कैटेगरी से होते हैं, और कोई कोई इंसान के फेसेस भी वैसे आपको दिख जाएंगे। हाँ, लेकिन किसी को इजीली जज नहीं करना है किसी के लुक्स के बेसिस पे। लेकिन ये रेप्टिलियन एनर्जी ऐसी होती है कि हर किसी को वो नीचे खींचना चाहती है, यानी पाताल में जैसे ढकेलना चाहती है, हर चीज़ डुबोना चाहती है, अपना अंधेरे का साम्राज्य बनाना चाहती है, हर अच्छी चीज़ मिटाना चाहती है, लोगों का जीना मुश्किल करना है, जानवरों को मार के खाना है, पेड़ों को काटना है, बेवजह तंग करना है, चोरी करनी है,
किसी के साथ रिलेशनशिप में धोखा देना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। और इनके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं कि कैसे आम इंसान को इनके ट्रैप में लिया जाए, और फंसे भी हैं लोग। तो स्टार सीड होना अच्छी बात तो है ही, लेकिन इसके और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि स्टार सीड यहाँ पे अर्थ पे खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं, यहाँ की ज़िंदगी से खुद को वो एडजस्ट करने में बहुत उन्हें मुश्किल आती है, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस, उनका डीएनए, सोच, हर चीज़ अलग है और इंसानों की यहाँ पे अलग है। लेकिन फिर भी अपनी सारी परेशानियों को झेलते हुए भी वो यहाँ पे रहते हैं और जो मिशन उनको दिया गया है उस पे वो काम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जब तक उनका मिशन पूरा नहीं होगा उन्हें अपने प्लैनेट पे वापस जाने की परमिशन नहीं होती है। अगर उन्होंने अपना मिशन पूरा नहीं किया और बिना वो अपना मिशन पूरा के वापस लौटने की कोशिश करते हैं अपने प्लैनेट पे, होम प्लैनेट पे, तो उन्हें वहाँ से बेदखल किया जाता है, यानी वो हमेशा के लिए बैन कर दिए जाते हैं। अपने प्लैनेट में वो कभी भी इंटर नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो काउंसिल होती है वो वहाँ से भी उन्हें बैन कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी स्टार सीड अपना मिशन छोड़ के वापस नहीं जाएगा। स्टार सीड्स के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। अगर आप लोगों को और ज़्यादा इस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। इसके टाइप्स जो है और भी जो ज़्यादा जानकारी है मैं वो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से लेके आऊँगी। तो जाने से पहले आपको दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करना है, और दी एम्प्रेस के जो भी और सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखिएगा। तम सो मच हो थिरगाम।